निःशुल्क करता हूँ। बाबा साहब के जन्म से लेकर और परीर निर्माण तक कभी भी बुलाइए, कोई कोई पैसा नहीं। और ज्यादातर मैं समाज की सुना हूँ और हाथ लगा हुआ कि कोई कहता है कि महल सोने के बनवाएंगे, और कोई कहता है कि हम बादशाह बन जाएंगे। पर पुरुष जीवन की क्या औकात है, और ये 4 दिन की चांदनी बाबा को ही अंधेरी। तो भाई अपने अपने गुरुन का और ये सब दुनिया राखे मान, और गंगा ने रविदास को दीना कंगंगा। तो भाई ये मैं नहीं कहता, और ये सारी दुनिया कहती है, मेरा भारत देश वो सोना है, रविदास की कुरली में गंगा कहती है। और देखिए हमारे संत श्रोमणी रविदास का जन्म 648वीं जयंती हमने अबकी में बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और वास्तव में इस समाज में ना रविदास जैसा संत ना पैदा हुआ, ना हुआ, ना कभी हो सकता। जोरदार ताली बजाई जाए ऐसे महापुरुष के लिए। और ज्यादातर रविदास का भजन नहीं गाता हूं, नहीं गाता है कोई। हरे काशी और कश्मीर घूम ले भैया, रविदास ने बताया कि हे इंसान, हरे काशी और कश्मीर घूम ले, और ये मन नहीं हो गए चंगा। कहती थी रविदास गुरु के पीछे ढोली में चंगा। काशी
होगा जब तक हमारा तीरथ करना बेकार है, और जब तक हमारे घर में माँ बाप है उनसे बड़ा कोई तीरथ नहीं। और देखिए मेरी गली में क्या लिख दिया, अरे क्यों भक्त करते तो जाए हो। रविदास एक घरे ही चंदे का काम करते, कभी मंदिर नहीं गए, कभी कहीं बाहर नहीं गए, तो रामानंद ने उनके लिए वो ज्ञान दिया बहुत ही अटूट। और देखिए दारू धारी क्यों भक्त करते तो क्यों मंदिर में से आई, और माता पिता और गुरु की सेवा छोटे भाइयों हमारे लिए शोर करते हैं, ऐसे में जोरदार ताली, क्योंकि हमारे सम्मान करें आप सभी का खानदान और गुरु महाराज की अटूट आशीर्वाद रहे आप लोग पर। और देखिए और इन धरोधर को भक्त करते तो मंदिर में से आई, इन धरोधर को भक्त करते तो तीरथ से आई, नंदता और गुरु की सेवा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माइक इसीलिए ले रहा था कि ये बात आगे ना हो। मैं थोड़ा सा 1 मिनट बोलना चाहूँगा भैया के लिए, और जैसे कि चाचा जी ने बोला और हमारे देवीराम जी जो यहाँ आए, मैं उसके लिए भी बोलूँगा। देखो छोटा मुंह बड़ी बात, समझना मेरी बात को, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन आज हमारे गुरुदेव जो हमारे संतगण हैं, जो आप सभी के गुरु हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, इस मंच पर विराजमान हैं, जहां हमारे दादाजी का फोटो लगा हुआ है। और वाकई ही ये मंच इतना शुद्ध होता है, यहाँ आके जब मंच से बोला जाता है तो बड़ा सोच समझ के बोला जाता है। यस नो? तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आप लोगों से, और क्योंकि यहाँ हम सभी अपने लोग हैं, है ना। हमारे देवेंद्र भैया हैं जो पूरा सहाय यहाँ लेके आए, मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा देवेंद्र भैया के लिए, और मैं आप पूरे स्टाफ के लिए भी एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। बस मैं एक संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि उम्र छोटी है लेकिन अनुभव आप लोगों से ही लिया है, संतगणों से ही लिया है। जो आज मेरे दादाजी का श्राद्ध है वो कहीं ना कहीं उसी पीढ़ी से निकल के आए हैं, जो आज यहाँ सत्संग हो रहा है। मैं जब छोटा सा था तो दादाजी के साथ मैं बहुत सुनता था, जाते थे दादाजी के साथ, तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि कुछ चीजें होती हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आप लोगों को, और उससे समझिएगा, और हो सकता है उससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिले और कुछ सीखने को भी मिले। अब लग रहा होगा मैं ज्ञान नहीं बांट रहा, लेकिन एक चीज आपके आशीर्वाद से बोलना चाहूंगा। घर में सब्जी बनती है, सबके बनती है, बनती कि नहीं बनती? एक चीज उसमें नहीं डाली जाए, नमक नहीं डाली जाए, तो क्या टेस्ट आएगा? अगर नमक डाल दिया जाए, मिर्च नहीं डाली जाए, तो स्वाद आएगा? तो मेरे भाई वही सत्संग का है। आप संतगण हैं, पूजनीय हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन आप मेरे को बताओ, जब माहौल ही नहीं बनेगा, मेरे मतलब संदेश से समझिएगा, इस चीज का कभी बुरा मत मानना। अगर बुरा मानेंगे तो मेरे को लगता है ये चीज आपके अंदर की भावना नहीं है, ये प्यार वाली भावना नहीं है। यहाँ जो जितने भी संतगण मैंने देखे, ये फर्स्ट पीढ़ी है, महाराज जी फर्स्ट पीढ़ी है आप। लेकिन जो देवीराम भैया आए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, वो आपकी सेकंड पीढ़ी है, आपको बढ़ावा देना चाहिए उनको, समझिएगा। आपके अगर हृदय में नफरत आ गई तो मेरे को नहीं लगता कि ये इस टाइप से ऐसी भावना यहाँ आनी चाहिए। देखो आपको अगर आगे बढ़ना है, जब मैं वो बताओ, मैंने क्या बोला, जब नमक नहीं होगा तो सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा। ऐसे ही सत्संग का माहौल है, जब पब्लिक ही को इंटरेस्ट नहीं आएगा तो सत्संग किसके लिए करेंगे? समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस चीज का बुरा मत मानिएगा। मेरी माताएं यहाँ बैठी हुई हैं, मैं उनसे भी क्षमा मांगूंगा कि कोई भी अगर आपको गलत कोई भावना लगे उसके लिए सॉरी।
मैं आप लोगों से भी, जो हमारे दादाजी की उम्र के हैं, मैं सभी से, जो हमारे संतगण हैं, मैं उनसे माफी चाहूंगा, क्योंकि आप इस चीज को अगर यहाँ से देखो, पूरा रात हुआ, बहुत अच्छा एंजॉय आया है। वाकई सत्संग मेरी जिंदगी में पहला है, ऐसा मेरी जिंदगी में पहला है। इनमें से किसी ने विरोध किया? नहीं, बात ऐसे है महाराज जी, आप समझिए मेरी बात, विरोध नहीं हुआ, लेकिन भावना में खत्म करना चाह रहा हूँ। मेरी बात समझिए कि आप यहाँ से, क्योंकि देखो सत्संग हमने कराया है, हमारे दादाजी, पिताजी ने, चाचा जी ने, इन लोगों ने सत्संग कराया, और आपके अंदर की कोई भावना यहाँ से गई तो वो सत्संग का कोई निचोड़ नहीं रहेगा। अगर आप लोग खुश होकर रहेंगे ना तो वो सत्संग का पूरा वैसा इंजन तो अब तो रेलगाड़ी के डिब्बा है, इंजन जहाँ चलेगा वहाँ हम चलेंगे, हम तो बैठ ठाड़े। तो इसलिए मैं सभी से माफी चाहूंगा, और मैं आगे यहाँ बोला, और एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए। वाकई बहुत जबरदस्त सत्संग रहा, और हमारी बस्ती माता यहाँ बैठी हुई है, हमारे पूजनीय, हमारे जितने भी हमारे समाज के, हमारे दादा श्री जैसे, हमारे श्री चंद बाबा, लेखराम ताऊ जी, हमारे पूरे समाज से यहाँ लोग आए हुए हैं, हमारे मोहल्ले से जो लोग आए हुए हैं, और अभी तक टिके हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। तो कंटिन्यू करें। देवीराम जी का वाकई बहुत ही शानदार, मैं तो चाहूंगा कि ऐसी पीढ़ी को आगे बढ़ाएं, जितने भी हमारे सत्संगी गण हैं, क्योंकि उन्होंने कोई भी यह चीज जो बोली है ना सर, वो समाज सुधारक के लिए ही बोली है। तो एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, और जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि आज इतना ऐतिहासिक दिन, जो मेरे दादाजी हैं श्री स्वर्गीय सोवीराम चौधरी जी का श्राद्ध है, और आज उसके उपलक्ष्य में जो मेरे घर पर जो संतगण आए हुए हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से अभिवादन करता हूं कि आज वाकई इतना शानदार सत्संग मेरे जीवन में पहली बार देखने का मौका मिला, मुझे सुनने का मौका मिला। और हमारे समाज के चाचा जी, ताऊ जी यहाँ आए हुए हैं, माता जी आई हुई हैं, ताई जी आई हुई हैं, उनका सौभाग्यपूर्ण आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। और ये जो श्राद्ध कंप्लीट हो पाया है, ये मेरे ताऊ जी श्री ओम प्रकाश चौधरी जी, मेरे पिताजी श्री दीनदयाल चौधरी जी, और मेरे चाचा जी हैं जो सुरेश जी, हुकम सिंह जी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ में ही खड़े हैं। ये वाकई ही बहुत ही बड़े गुरु हैं, मैं बताऊंगा इनके बारे में, थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये बाईगी भी हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को सांप वगैरह जब काट लेता है तो ऐसे व्यक्तियों को इन्होंने सही किया है। और मेरे दादाजी भी एक सत्संगी थे, और आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे पिताजी और ताऊ जी के आशीर्वाद से दादाजी का श्राद्ध जो है कंप्लीट हो पाया। और आज हमारे कुछ बुजुर्ग यहाँ आए हुए हैं, संतगण आए हुए हैं, और संतगण के रूप में हमारी माताएं, जो आज इनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उनका आभारी रहूँगा, ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। और आज इस चैनल के माध्यम से मैं बस एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे कि एक हमारे यहाँ संतगण आए हुए थे, और स्टेज के माध्यम से एक संदेश उन्होंने दिया था। हमारे शायद देवी राम जी हैं, जिनका नाम मैं ले पा रहा हूँ, हाँ, देवीदास जी और देवी राम जी भी, उन्होंने बहुत ही शानदार प्रवचन दिए और एक संदेश दिया समाज के लिए, एक संदेश दिया उस परिवार के लिए, एक संदेश दिया उस बेटे के लिए, एक संदेश दिया उस बाप के लिए, क्योंकि एक ना एक दिन एक बाप होता है और बेटा भी होता है। यस नो सॉरी, मैं नेटवर्क करूँ थोड़ा सा, उस हिसाब से बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो जो संदेश दिया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उस प्रत्येक बेटे से कहना चाहूँगा कि वो अपने माता पिता का बिल्कुल ख्याल रखे और अपने परिवार को उस मुकाम तक लेकर जाए जैसे कि आज हम अपने दादाजी को याद कर रहे हैं। एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, नहीं तो कौन याद करता है आज की डेट में, ये आप सभी को पता है। तो वाकई ही अपने दादा परदादा
कोई अगर याद किया जाए तो उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहता है। तो मैं बस एक ही समाज को संदेश देना चाहूँगा, उस बेटे को संदेश देना चाहूँगा कि सबसे बड़ा गुरु जो हमारे संतगढ़ बोल रहे थे कि माँ होती है, फिर पिता होते हैं, फिर शिक्षक होता है। ऐसे करके उन्होंने करीब 5 गुरुओं के नाम लिए एक हमारे संतगढ़ ने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही थी। और मैं इस चैनल के माध्यम से और एक बात कहना चाहूँगा कि मैं अपने दादाजी का, अपने चाचा का, ताऊ जी का, अपनी माँ का, पिताजी का, ताई जी का एक ऐसा सपूत बेटा बनना चाहता हूँ कि आज मैं अपने दादाजी को अगर याद कर रहा हूँ तो मेरी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी मेरे को कम से कम याद करें। जब मेरे को याद करेंगे तो कहीं ना कहीं एक चलन होता है, चलन। तो वाकई ही आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली दिन रहा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे अजय देवगन का भक्त नहार जो एक सोशल मीडिया चैनल है, पत्रकार हैं, जो आज मेरा रिव्यू ले रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। आप यूपी में आए एडिंग गांव में, यहाँ का प्रोग्राम कैसा लगा, क्या महसूस किया है आज? देखिए, ये बहुत गर्व की बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे जो कि आज उनकी कई पीढ़ियाँ आज ये हरे भरे आंगन में और ये फुलवारी यहाँ पर छोड़ के गए, ऐसे महापुरुष के लिए जो कि हमारे सोभी राम जी हैं, स्वर्गीय श्री, इनके लिए जोरदार ताली बजाई जाए दिल से। क्योंकि हम हर वर्ष भांति ऐसे भव्य कार्यक्रम, सत्संग समारोह, विशाल आयोजन होते हैं, वो बस्ती धन्य, पवित्र और निर्मल होती है। और यहाँ पर मैंने देखा यहाँ का कल्चर एकदम, रहन सहन, खान पीन और एकदम एटीट्यूड बिल्कुल बहुत ही शानदार रहा। तो मैं आप सभी को मेरी तरफ से गहराइयों से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप सभी का मंगल हो और ये बहुत ही कार्यक्रम अच्छा रहा। मैं इनके लिए जितने भी हमारे प्रोग्राम करें उन भाइयों के लिए गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, उनका थैंक यू, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। और सभी जितने भी हमारे जो अजय देवगन का भक्त नहार सिंह जो ये चैनल चल रहा है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप सभी कमेंट में अपनी राय दें। और हमारा भी चैनल है ऑफिशियल देवीराम पप्पू पलानेड़ा मगवादोस राजस्थान, जिसमें जाटक सॉन्ग, बाबा साहब के गाने और महापुरुषों की जीवनी को, विचारधारा को हम लेकर के चल रहे हैं। जितने भी बहुजन मूवमेंट है और हम जिएंगे जब तक इस समाज की सेवा करते रहेंगे। एक बार आप सभी के लिए बहुत बहुत जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। जय भीम।